अद्भुत, अति सुंदर। कल हम सब एक ऐसी होली खेलेंगे, पूरे मथुरा को इन रंगों से भर देंगे। ये सब क्या हो रहा है महाराज? बस्ती, मैं भी वही सोच रहा हूं, ये सब क्या हो रहा है? इस तरह रंग भस्म में क्यों परिवर्तित हो रहा है? रंग वाला जल तो भस्म में परिवर्तित नहीं हो सकता। ये कैसी माया है? रंग वाला जल कहां है? क्यों नहीं भरा? महाराज, सारी मटकियां भरी हुई थी। तो वो जल कहां गया? ये कैसे संभव है? धैर्य रखिए महाराज, मैं अभी रंग वाले जल का प्रबंध करके आता हूं। गुरु शुक्राचार्य का महादेव से मांगा वरदान, रंग नहीं लाया, भस्म लाया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसके मूल तक जाकर ही रहूंगा। आखिर ये सब हुआ कैसे? महाराज, ये सब उस मायावी बालक की चाल हो सकती है। वो आपसे छल करने का कोई अवसर नहीं छोड़ता, और आप इतने भोले हो कि आप उसके छलावे में आ जाते हो। एक क्षण के लिए तो मुझे भी लगा था कि मैं अवश्य ही गलत हूँ, परंतु महाराज, गलत मैं नहीं, आप थे, और इस गलती का परिणाम आपके समक्ष है। महाराज, ये अवश्य ही कोई माया है। सारे मथुरा में तो जैसे रंग है ही नहीं, होली के लिए रखा जल भी सूख गया है। समस्त कुएं सूख गए, रंग तो जैसे भस्म बन गया महाराज। देखा महाराज, अब तो संपूर्ण मथुरा को प्रमाण मिल गया है। हम तो अंधविश्वास के बदलाव के पीछे बह रहे थे महाराज। अब क्या करेंगे आप? महाराज, धैर्य रखिए, इतनी शीघ्र अपने विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। अस्ति, तुम उचित कह रही हो, इतने शीघ्र विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। अक्रूर महाराज, कल वृंदावन से जो लोग आने वाले हैं, उन सभी को बोलो कि वो अपने घरों से जल और रंग लेकर आए। होली में प्रयोग होने वाली प्रत्येक सामग्री लेकर आए। जी महाराज, मैं अभी ये संदेश लेकर सैनिकों को वृंदावन भेजता हूँ। शुक्राचार्य को महादेव से मिले वरदान के कारण होली तो होने से रही। यदि नारायण ने चाहा तो मथुरा में होली अवश्य होगी। शुक्राचार्य ने ऐसा वर मांगकर मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया। मुझे उसे वर देना ही पड़ा, परंतु अब तो मैं ये सोच सोच कर विचलित हो रहा हूं कि आराध्य मुझसे कितने रुष्ट होंगे ना। प्रणाम भ्राता। प्रणाम बहना। मुझे ज्ञात था कि आप अवश्य आएंगे। प्रणाम आराध्य। प्रणाम आराध्य। आराध्य, मेरे समक्ष ये भोला मुख बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब मैंने ही आपको सिखाया था, स्मरण है? ऐसा मुख बनाना सीख लीजिए ना, जिससे कि देखते ही किसी का भी हृदय द्रवित हो जाए। किंतु चिंता ना करें आराध्य, मैं आपसे रुष्ट नहीं हूँ और ना ही आपको डांटने आया हूँ। मेरे आराध्य ने तो वही किया है जो कर्म चक्र का विधान है।
यदि उनके भक्त इतनी भक्ति करेंगे तो मैं स्वयं भी उन्हें वर देने से नहीं रोक सकता। किंतु भ्राता, आपने जो वचन दिया था उसका क्या? आपने तो कहा था कि हम मिलकर वृंदावन में होली खेलेंगे, किंतु अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम होली नहीं खेलेंगे। ऐसा नहीं है बहन, हम होली अवश्य खेलेंगे। मेरे पास इस समस्या का समाधान है। कैसा समाधान आराध्य? इसका समाधान आप स्वयं कर सकते हैं आराध्य। मैं भला कैसे इसका समाधान कर सकता हूँ? आराध्य, आप यदि शुक्राचार्य को एक वर दे सकते हो तो एक वर मुझे भी दे सकते हो ना? कैसा वर? मुझे आपसे वर स्वरूप होली के एक दिन के लिए कामधेनु चाहिए। परंतु आराध्य, आप कामधेनु का करेंगे क्या? वो मेरे और कामधेनु के मध्य की बात है। आप चिंता ना करें, आप केवल कामधेनु मुझे सौंप दे। जैसी आपकी आज्ञा आराध्य। आप जाने और आपकी लीला जाने। आप कामधेनु को ले जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु महादेव, कामधेनु इस परिस्थिति में भ्राता की किस प्रकार सहायता कर सकती है? गौरी, इसके विषय में तो मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं, परंतु एक ही बात ज्ञात है कि मुझे अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास है। वो कठिन से कठिन समस्या का हल भी सरलता से खोज ही लेते हैं। तुम देख लेना, यदि आराध्य ने कहा है तो वृंदावन में इस वर्ष की होली भी सबसे उत्तम, सबसे अधिक आनंददायी होगी। होली के आनंद उत्सव के लिए तैयार हो जाओ गौरी। हाँ बच्चों, किंतु सबके आने के पश्चात। जब हम इसमें सारे रंग एक साथ डालेंगे तो ये संपूर्ण जल रंगीन हो जाएगा। मूर्ख, जब सारे रंग एक साथ डालेंगे तब जल रंगीन नहीं काला हो जाएगा। इसे तो कुछ भी नहीं पता। तुम इतना हंसो मत मधुमंगल, अन्यथा मैं रंगों से पहले तुम्हें इस जल में डुबो दूंगा। क्या तुम मधुमंगल को उठा पाओगे? इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हो तो चलो देखते हैं सुबल। सबसे पहले जिसके गाल पर रंग लगेगा उसी को हम पानी में उठा के डुबोएंगे। स्वीकार है? मुझे स्वीकार है। रंग कहाँ से लाना होगा? बच्चों, तुम सब इधर आ जाओ। देखो, सर्वप्रथम मैं अपने कान्हा को रंग लगाऊंगी, उसके पश्चात ही वृंदावन की होली का आरंभ होगा, ठीक है? वो सब तो ठीक है यशोदा रानी, परंतु कान्हा कहाँ है? कान्हा? बलराम, कान्हा कहाँ है? कान्हा? मुझे नहीं पता मैया, मैंने कान्हा को तो कहीं देखा ही नहीं। बच्चों, तुम में से किसी ने उसे देखा? कहीं वो पुनः भयभीतों को छुप तो नहीं गया? अरे नहीं वृंदा, मुझे पूरा विश्वास है। कान्हा ने कहा है कि वो हमारे साथ होली खेलेगा, तो वो अवश्य खेलेगा।
मेरा कान्हा अपनी मैया को मिथ्या वचन नहीं दे सकता। चलो बच्चों, कान्हा को ढूंढो, वो यहीं कहीं खेल रहा होगा। चलो। उचित है यशोदा काकी। कान्हा, कहाँ हो कान्हा? मुझे माता कामधेनु के साथ आप सभी की सहायता की आवश्यकता है। कहिए नारायण, कैसी सहायता चाहते हैं आप हमसे? हम आपकी सहायता कर पाए ये तो हमारा सौभाग्य होगा नारायण। सृष्टि में यदि रंग और जल ही समाप्त हो जाए तो फिर यहाँ सब कुछ नीरस हो जाता है। आज होली का उत्सव है, परंतु होली खेलने के लिए जल और रंग नहीं है। परंतु मेरे पास एक विकल्प है। मैं जैसा आप सबको कहूँगा, आप सबको वैसा करना है। बस हमें केवल आज होली के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ नारायण, आप चिंता मत कीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे। मेरी सहायता करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ऐसी योजना बनाऊंगा जिससे महादेव के वचन का भी मान रहेगा और मामा कंस भी मेरे साथ होली खेल पाएंगे। आप धन्य हैं आराध्य।